सुनिएगा बहुत ध्यान से क्या है, ठीक है। ये दो लोग हैं, एक है ए, ठीक है, और एक बी है। ये दोनों लोग एक गेम खेल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाई। एक डाई की हेल्प से गेम खेल रहे हैं। विनर कौन है? हु इज द विनर? विनर वो है जिसके पास 1 या 6 आ जाए, ठीक है। उन्होंने डाई फेंकी, जैसे ए ने डाई फेंकी, उसका 1 आ गया या 6 आ गया, ही विल विन। अगर ऐसे बी ने फेंका और 1 या 6 में से कुछ भी आ गया तो ही विल विन। तो 1 या 6 क्या है? फेवरेबल वेज। ये क्या है? फेवरेबल वेज, ठीक। तो दो लोगों के बीच में गेम हो रहा है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कौन कर रहा है। तो मैंने बोला ए स्टार्ट्स द गेम, ठीक है, ए स्टार्ट्स द गेम। ये काम करते हैं, ए वाला बाद में करेंगे। मैं बोल रहा हूं बी स्टार्ट्स द गेम, ठीक। गेम किसने स्टार्ट करा है? जल्दी बोलो। बी ने स्टार्ट करा है गेम। मैं पूछ क्या रहा हूं? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कौन कौन बताएगा? जरा करके बताओ फटाफट, बहुत ध्यान से देखना सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए। गेम स्टार्ट कौन कर रहा है? बी। हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए के द्वारा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। अभी मैं जो लिखने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग केस है। गेम जिताना है ए को, स्टार्ट कर रहा है बी, ठीक। तो बी ने स्टार्ट करा। मैं यहां देखो लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे एक चीज पहले से डिनोट कर देते हैं। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। और क्यू बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितनी है? 1 और 6 आना विन है, यानी कि 2/6, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज क्या है? 1 माइनस पी, दैट इज 2/3। तो ये श्योर हो गया कि विन करना 1/3, लूज करना 2/3, ठीक है। तो जरा देखिए, गेम स्टार्ट करा है बी ने, गेम स्टार्ट बी ने करा है, ठीक है। और अगर बी ने स्टार्ट करा तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बोलो, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताओ। अगर गेम बी ने स्टार्ट करा है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्यू लिखेंगे या नहीं? क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? जल्दी बोलो। हाँ, क्योंकि जिताना किसको है? ए को। तो इसका मतलब Q इंटू, और अब ए का क्या आ जाए? ए को जिताना है तो ए का क्या आना चाहिए? जल्दी बोलो। P। बात समझ में आई सबको? यानी कि मैंने तुम्हें दे दिया, तुम हो बी और मैं हूं ए। मैंने तुम्हें दे दी डाई, तुमने डाई फेंकी, ठीक है। और तुम याद रखना, तुम अपने साथ एक चीज जोड़ लो, तुम हो फूटी किस्मत, ठीक है। तुम डाई फेंकोगे, तुम्हारा डाई पे ये नहीं आएगा बस, ठीक है। क्या आएगा? 2 3 4 5। तुम्हारे पास सिर्फ यही आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत क्या है? 40। और मेरे पास डाई आई, मैंने फेंका, मैं जीत गया। मेरा क्या आ गया? या 1 आ गया या 6 आ गया, मैं जीत गया, ठीक।
लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ऐसे जीतूं मैं कैसे जीत सकता हूं, एक और तरीका है। तुम ने पासा फेंका, तुम्हारी किस्मत फूटी, क्या आएगा, जल्दी बोलो, क्यू। ठीक है, फिर मैंने पासा फेंका, मेरा क्या आया, क्यू। तुम भी हार गए, मैं भी हार गया। ठीक है, फिर पासा तुम्हारे पास गया, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत है फूटी, तो तुम्हारे पास तो क्या रहेगा, क्यू। और फिर मेरे पास पासा आया और मैं जीत गया। बहुत ध्यान से देखना, पहले मैंने सेकंड चांस में गेम जीत लिया, या और अब मैं फोर्थ चांस में गेम जीत रहा हूं, लेकिन जीत मैं रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही और जरूरी नहीं है ये चांस हो, क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। बी मतलब स्टार्ट गेम तुमसे हो रहा है, हारे तुम, फिर मैं हारा, तुम हारे, मैं हारा, तुम हारे, और मैं फिर जीत गया। इसका मतलब Q Q Q Q Q और P। अब मैं कौन से चांस में जीता, देखो 6, इवन चांस में मैं जीत रहा हूं, या तो सेकंड या फोर्थ या सिक्स प्लस। और ये गेम कब तक चलेगा, जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा। मतलब कोई भरोसा थोड़ी ना है। ठीक है, मतलब ये गेम जाने वाला है कहां तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज तक। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो QP है ये हर फिगर में दिख रहा होगा आपको साफ साफ। यहां भी QP है, ये भी QP है और ये भी QP है। तो क्या मैं QP को कॉमन ले सकता हूं, QP को कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 1, यहां क्या बचा, Q स्क्वायर, यहां क्या बचा, Q4, ऐसे डैश डैश इंफिनिटी। ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इनफाइनाइट GP है। इनफाइनाइट GP का सम, इनफाइनाइट GP का सम होता है A/1 माइनस R। अगर हमारा R क्या है, लेस देन 1, तभी लगता है ये। और ये क्यों लगता है, ये प्रूफ भी कर देते हैं। आपने GP पढ़ी है, SN इज इक्वल टू क्या, A 1 माइनस R की पावर n अपॉन, बताओ भाई सब लोगों ने ये GP का सम पढ़ा है या नहीं। ओके, R हमने ले रखा है लेस देन 1। तो एक बात बताओ, ये चीज समझ में आई जो मैं लिख रहा हूं, बताओ ये चीज कितने लोगों को समझ में आई है जो मैंने लिखी है। अगर n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो r रेज टू दी पावर n की वैल्यू 0 होगी या नहीं, क्योंकि r जो है वो हमारा 1 से छोटा है। एक बात बताओ, अगर 1 से छोटा मैंने 0.5 लिया तो 0.5 की पावर 1 0.5, पावर 2 कितना हुआ 0.25, पावर 3 कितना हुआ 0.125, छोटी होती जा रही वैल्यू। और मैंने पावर 4 ली तो कितना हो गया 0.0625, और छोटा हुआ। इसका मतलब अगर ये पावर इंफिनिटी हो गई तो ये टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा 0, तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारी इनफाइनाइट GP है, n क्या है हमारा इंफिनिटी है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहां से A/1 माइनस R। समझ में आ गई ये बात। तो यहां से हमारा आंसर हो गया QP, और A कितना है हमारा 1 अपॉन R, बताओ R इस केस में Q स्क्वायर होगा। तो बस आप चाहते तो ये पहले भी वैल्यूज डाल देते, लेकिन मैंने एक जनरलाइज क्वेश्चन कर दिया। नाउ Q कितना है आपके पास 2/3, P कितना है आपके पास 1/3, 1 अपॉन Q स्क्वायर 4/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से 2/3 3 9
1/9 माइनस 4 5/9, 9 से 9 कैंसिल, कितना हो गया 2/5। दिस इज द आंसर किसका, प्रोबेबिलिटी बाई विनिंग द गेम बाई ए। ठीक है, और ये क्या केस था, जब बी स्टार्ट करता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए व्हेन ए स्टार्ट्स द गेम, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन गेम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए, वो भी देख लीजिए। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए, और गेम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट्स द गेम। तो जरा देखना कब कब विन होगा, मतलब मैंने पासा फेंका और मैं जीत गया, मैं जीत गया मतलब पी, तुम्हारा चांस ही नहीं आएगा। या क्या हो सकता है, मैं हारूंगा, तुम तो हारोगे ही हारोगे, और मैं जीतूंगा। इसका मतलब मैं या तो फर्स्ट चांस में जीत रहा हूं, या देख रहे हो थर्ड में, और नेक्स्ट मैंने स्टार्ट करा, मैं हारा, तुमने फिर हारा, फिर मैं हारा, तुम तो हारोगे ही हारोगे, और फिर मैं जीत गया। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। अब मैं फिफ्थ चांस में जीत रहा हूं, ऐसे कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी तक। अब जरा देखिए इसमें से कौन सी फिगर, ये वाली फिगर तुमको दिख रही है, कॉमन, पी कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर Q4, अगेन कहां तक, इंफिनिटी तक। इसका सम ए कितना है 1, आर स्क्वायर, सॉरी आर कितना है क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा P/1 माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए। इसका आंसर देख लीजिए, P की वैल्यू कितनी है हमारी 1/3, 1 माइनस क्यू स्क्वायर कितना है 4/9, तो ये हो गया 1/3 इंटू, ये डिवाइड का निशान लगा देते हैं, डिवाइड कितना 9 माइनस 4 5/9, तो 1/3 इंटू 9/5, 3 3 जा कितना हो गया 3/5। समझ में आ गई बात। ये अगर ऐसे कैलकुलेशन नहीं आती है तो हम डायरेक्ट अपने तरीके से कर सकते हो, क्या 1/3 अपॉन 9 माइनस 4 5/9, तो 1/3 इंटू 9/4, कैसे भी कर लेना, वो आपकी मर्जी। क्लियर है। और अगर मैं मान लो इसी केस में पूछ लूं ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय बी, इसी केस में जब स्टार्ट कौन कर रहा था, ए कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय बी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए, तो दैट इज 1 माइनस, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार मैं जीत रहा हूं, ठीक है, उतनी बार जितनी बार मैं जीत रहा हूं वो तो मैं जीत रहा हूं, लेकिन जितने केस बचे हुए हैं वो बी के जीतने के बचे हुए हैं, है ना। तो 1 में से जब -3/5 करूंगा तो वो जो 1 माइनस 3/5 2/5 आएगा, वो 2/5 किसके केस हैं जीतने के, बी के, तो 3/5 आउट ऑफ 5 चांस, बेसिकली ऐसे समझो ये क्वेश्चन रह क्या गया कि आउट ऑफ 5 चांस मैं 3 चांस में जीत रहा हूं और बी जो है वो 2 चांस में जीत रहा है। समझ में आ गई ये बात।